नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखने जा रहे हैं सैलरी शीट ऑटोमेशन प्रैक्टिकल इन एमएस एक्सेल। दोस्तों, हमारे सामने एक प्रोफेशनल सैलरी शीट तैयार है जिसमें हेडिंग्स हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, डीए 12%, HRA 20%, टीए, मेडिकल, स्पेशल अलाउंस, ग्रॉस सैलरी, प्रोविडेंट फंड 12%, ESI 0.75%, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स 5%, लोन, एडवांस, टोटल डिडक्शन और नेट सैलरी। और दोस्तों, इसी शीट में हमारे पास 20 एम्प्लॉयज़ का पेरोल डेटा पहले ही मौजूद है। आज हम इसी सैलरी शीट पर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स परफॉर्म करेंगे और सीखेंगे कि एक्सेल की मदद से पूरी सैलरी शीट को किस तरह ऑटोमेट किया जा सकता है। और हमारा पहला प्रैक्टिकल एग्जांपल है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ डियरनेस अलाउंस यानी डीए। फॉर्मूला लिखने से पहले एक छोटी सी बात समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें किसी कंपनी में सिर्फ 5 एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैलकुलेट करनी हो तो हम मैनुअली भी डीए निकाल सकते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कंपनी में 500 एम्प्लॉयज़ हों या 5000 एम्प्लॉयज़ हों तो क्या हम हर एम्प्लॉय का डीए कैलकुलेट कर सकेंगे? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। यहीं पर एक्सेल हमारा सबसे बड़ा असिस्टेंट बन जाता है। डियरनेस अलाउंस या डीए एक अलाउंस होता है जो एम्प्लॉय को महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का डीए परसेंटेज अलग हो सकता है। हमारे इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 12% डीए कैलकुलेट करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये 12% किस पर कैलकुलेट होगा? तो इसका जवाब है बेसिक सैलरी पर, यानी जितनी बेसिक सैलरी होगी उसी का 12% डियरनेस अलाउंस के रूप में कैलकुलेट होगा। सबसे पहले मैं कर्सर को रखता हूं सेल F2 में और यहां पर टाइप कर देता हूं फॉर्मूला कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू E2 मल्टीप्लाई बाय 12%। दोस्तों, E2 जो है वो है हमारी बेसिक सैलरी और 12% डीए। चलें अब एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया एक्सेल ने तुरंत कैलकुलेशन कर दी और F2 सेल में डियरनेस अलाउंस की वैल्यू आ गई। इसका मतलब है एक्सेल ने बेसिक सैलरी का 12% निकालकर हमें रिजल्ट दे दिया है। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सिर्फ एक डबल क्लिक से पूरी सैलरी शीट में हर एम्प्लॉय का डियरनेस अलाउंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। तो दोस्तों, अब हमने डियरनेस अलाउंस को सक्सेसफुली ऑटोमेट कर लिया है। अब अगले प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम हाउस रेंट अलाउंस को ऑटोमेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह एक और अलाउंस सिर्फ एक फॉर्मूला और फिल हैंडल की मदद से पूरी सैलरी शीट में कैलकुलेट किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम कर्सर को रखते हैं सेल G2 में और यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे HRA का और फॉर्मूला होगा कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू E2 मल्टीप्लाई बाय 20%। दोस्तों, E2 एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और 20% HRA का परसेंटेज है। इस फॉर्मूला की मदद से एक्सेल बेसिक सैलरी का 20% कैलकुलेट करके HRA निकाल देगा। चलें एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए दोस्तों, पहले एम्प्लॉय का HRA सक्सेसफुली कैलकुलेट हो गया है। अब बाकी के एम्प्लॉयज़ के HRA कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला को इधर ड्रैग कर लीजिए या फिर मेरी तरह फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सिर्फ एक डबल क्लिक से सभी एम्प्लॉयज़ का HRA ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। इसी तरह एक्सेल बड़े से बड़े पेरोल को भी कुछ ही सेकंड्स में ऑटोमेट कर देता है। चलिए अब अगले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अब तक हमने सैलरी शीट में 2 इंपॉर्टेंट अलाउंसेस कैलकुलेट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने डियरनेस अलाउंस को यानी डीए को कैलकुलेट किया और उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया। अब अगला स्टेप है ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना। ग्रॉस सैलरी किसी भी एम्प्लॉय की टोटल अर्निंग्स होती है। इसमें बेसिक सैलरी के साथ डीए, HRA, टीए, मेडिकल अलाउंस और स्पेशल अलाउंसेस जैसे सभी अर्निंग्स को जोड़ा जाता है। अब हम एक्सेल की मदद से इन सभी अर्निंग्स को टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। पहले कर्सर को रख देते हैं सेल K2 में और यहाँ पर फॉर्मूला टाइप कर देते हैं कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ दे देंगे E2 से लेके J2 तक और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। दोस्तों, एंटर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्मूला में E2 से J2 तक एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और सभी अलाउंसेस मौजूद हैं। सम फंक्शन इन सभी वैल्यूज को ऐड करके ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर देगा।
चलिए एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए दोस्तों, पहले एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी सक्सेसफुली कैलकुलेट हो गई है। अब बाकी एम्प्लॉयज की ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, पूरी सैलरी शीट की ग्रॉस सैलरी सिर्फ एक फॉर्मूला से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई है। इसी वजह से एक्सेल को पेरोल मैनेजमेंट के लिए इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर माना जाता है। दोस्तों, अगर फ्यूचर में किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी या किसी भी अलाउंस के अमाउंट में बदलाव होता है तो ग्रॉस सैलरी को दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करके ग्रॉस सैलरी में दिखा देगा। इसी ऑटोमेशन की वजह से पेरोल का काम बहुत फास्ट और एरर फ्री हो जाता है। तो दोस्तों, अब तक हम सैलरी शीट की सभी अर्निंग्स कैलकुलेट कर चुके हैं और ग्रॉस सैलरी भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुकी है। लेकिन किसी भी सैलरी शीट का काम सिर्फ ग्रॉस सैलरी तक ही सीमित नहीं होता। हमें एम्प्लॉय की सैलरी में लगने वाले सभी डिडक्शंस भी कैलकुलेट करने होते हैं, जैसे पीएफ, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स, लोन रिकवरी और एडवांस रिकवरी। इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम इन सभी डिडक्शंस को एक एक करके कैलकुलेट करेंगे ताकि सैलरी शीट और भी प्रोफेशनल और ऑटोमेटिक बन जाए। सबसे पहले अब हम प्रोविडेंट फंड को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले कर्सर को रखूंगा सेल L2 में और यहाँ पर टाइप कर दूंगा फॉर्मूला कुछ इस तरह से इज इक्वल टू। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोविडेंट फंड भी हम बेसिक सैलरी पर ही कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे भी हम लेंगे E2 मल्टीप्लाई बाय 12%। चलिए एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए दोस्तों, पीएफ कैलकुलेट हो गया है। अब फिल हैंडल पर हम डबल क्लिक कर देते हैं। देखिए, सारे एम्प्लॉयज का पीएफ एक ही क्लिक में कैलकुलेट हो चुका है। अपने नेक्स्ट स्टेप में मैं अब ईएसआई कैलकुलेट करूंगा और ईएसआई भी बेसिक सैलरी पर ही कैलकुलेट होगा। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू E2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे ईएसआई 0.75% है तो यहाँ पे भी हम 0.75% लिखेंगे और अब प्रेस कर देंगे एंटर। देखिए दोस्तों, ईएसआई कैलकुलेट हो गया है। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ फिल हैंडल के ऊपर, तो देखिए ईएसआई एक ही डबल क्लिक में कैलकुलेट हो चुका है। अब हम डिडक्शन के लिए प्रोफेशनल टैक्स कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं कर्सर को सेल N2 में रख देता हूं। प्रोफेशनल टैक्स कई राज्यों में फिक्स्ड अमाउंट के रूप में डिडक्ट किया जाता है। हमारे एग्जाम्पल में हम इसे 200 रुपए मान रहे हैं, तो चलें सीधा यहाँ पर 200 रुपए ही टाइप कर देते हैं, 200। अब हम करेंगे सेल N2 में 200 को कॉपी करेंगे और बाकी के सारे सेल्स में एक ही बार इनको पेस्ट कर देंगे। देखिए, सारे प्रोफेशनल टैक्स एक ही बारी में आ चुके हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 5% कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए मैं कर्सर को रखूंगा सेल O2 में और यहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगा दूंगा इज इक्वल टू E2। दोस्तों, इनकम टैक्स भी बेसिक सैलरी का 5% निकाला जाएगा, इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला में हम ले रहे हैं E2 यानी बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 5%। चलें अब एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट एम्प्लॉय का इनकम टैक्स कैलकुलेट हो गया है। अब हम फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर देते हैं कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों, सारे एम्प्लॉयज की एक ही क्लिक में इनकम टैक्स भी कैलकुलेट हो गया है। अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम सारी टोटल डिडक्शंस एक ही बार में कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों, लोन रिकवरी और एडवांस रिकवरी की वैल्यूज हमारी सैलरी शीट में पहले से अवेलेबल हैं, इसलिए इनके लिए अलग फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं। देखिए दोस्तों, अब हमारी सैलरी शीट में सैलरी से संबंधित लगभग सभी इंपॉर्टेंट डिडक्शंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब सिर्फ एक फाइनल स्टेप बाकी है। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिडक्शंस के परसेंटेज और रूल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक्सेल में एक बार फॉर्मूला सेट हो जाए तो परसेंटेज या अमाउंट बदलने पर पूरी सैलरी शीट कुछ ही सेकंड्स में अपडेट हो जाती है। इसी वजह से पेरोल मैनेजमेंट में एक्सेल और पेरोल सॉफ्टवेयर काफी इफेक्टिव माने जाते हैं। चलें अब कर्सर को रखते हैं सेल R2 में और टाइप कर देते हैं फॉर्मूला कुछ इस तरह से इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम यहाँ पर देंगे प्रोविडेंट फंड से लेके एडवांस तक और कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज। अब आप एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए दोस्तों, टोटल डिडक्शंस कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब अपने नेक्स्ट स्टेप में हम नेट सैलरी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन नेट सैलरी कैलकुलेट करने से पहले बाकी के एम्प्लॉयज की टोटल डिडक्शंस भी कैलकुलेट करने होंगे। उसके लिए हम फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर देते हैं, तो देखिए सारे एम्प्लॉयज की टोटल डिडक्शंस भी कैलकुलेट हो गई हैं।
अपने नेक्स्ट स्टेप में अब हम नेट सैलरी कैलकुलेट करेंगे और नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होगा ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शंस इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। ग्रॉस सैलरी है हमारी K2 में माइनस टोटल डिडक्शंस आ गई हमारी R2 में और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और प्रेस कर देंगे एंटर। देखिए दोस्तों नेट सैलरी कैलकुलेट हो गई है। अब हम फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर देते हैं कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों हमारी सैलरी शीट तैयार हो चुकी है। सारे एम्प्लॉयज की नेट सैलरी एक ही क्लिक में हमारे सामने आ चुकी है। देखिए हमारी प्रोफेशनल सैलरी शीट ऑटोमेशन कंप्लीट हो गई है। दोस्तों आज के इस प्रैक्टिकल सेशन में हमने स्टेप बाय स्टेप एक प्रोफेशनल सैलरी शीट को ऑटोमेट करना सीखा। सबसे पहले हमने डियरनेस अलाउंस को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया, उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस HRA को ऑटोमेट किया, फिर ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट की, उसके बाद हमने सैलरी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट डिडक्शंस जैसे PF, ESI, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स, लोन और एडवांस रिकवरी को कैलकुलेट किया और अंत में टोटल डिडक्शन और नेट सैलरी को भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके पूरी सैलरी शीट को ऑटोमेट कर दिया। अब अगर किसी इंप्लॉय की बेसिक सैलरी या अलाउंसेस में कोई भी बदलाव होता है तो पूरी सैलरी शीट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। यही होती है एक्सेल ऑटोमेशन की असली ताकत। दोस्तों अगर आप अकाउंट्स, HR, पेरोल, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या कंप्यूटर ऑपरेटर के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इस तरह के प्रैक्टिकल एक्सेल स्किल्स आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। इसलिए इस सैलरी शीट को खुद भी प्रैक्टिस कीजिए और अलग अलग सैलरी वैल्यूज के साथ फॉर्मूलाज को अप्लाई करके देखिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एक्सेल पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन सैलरी शीट ऑटोमेशन प्रैक्टिकल इन MS एक्सेल। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि MS एक्सेल, कंप्यूटर और ऑफिस ऑटोमेशन से जुड़ी हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में MS एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।